नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 26 जो कि इक्विपमेंट लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग के बारे में है, इसके फ्रेंड्स मैकमिलन बुक के एमसीक्यू करने वाले हैं। एग्जाम में कई बार मैकमिलन बुक से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको प्रायोरिटी देना अच्छा रहता है। सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ लीज। इनमें से कौन सा लीज का फीचर नहीं है। वन पार्टी एग्री टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाई अनदर पार्टी। एक पार्टी अलाउ करती है कि मेरी प्रॉपर्टी कोई दूसरी पार्टी यूज कर सकती है। द लेसी हैज़ ए राइट टू परचेज द लीज्ड प्रॉपर्टी। लेसी को अधिकार होता है कि लीज प्रॉपर्टी को वो खरीद ले, नहीं, ऐसा अधिकार नहीं होता है। लीज स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, हाँ, 2 साल 10 साल जैसा भी हो। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर पेमेंट बाय द लेसी टू द लेसर फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी। तो हर महीने लीज रेंटल देने पड़ते, तो ये भी बात सही है। तो गड़बड़ यहाँ पर है बी में, बाकी सारी बातें फ्रेंड जो है लीज की सही दी हुई हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ वेट लीज। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है वेट लीज और ड्राई लीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक एरोप्लेन का एग्जांपल दिया हुआ था। तो आपको याद होगा वेट लीज में द लीज्ड एसेट इज ऑपरेटेड बाय लेसर। जिसकी जो है एरोप्लेन है वही उसको ऑपरेट करता है। तो यही वेट लीज की सबसे खासियत बात होती है ना। तो लीज्ड एसेट यानी जो एरोप्लेन है वो ऑपरेट किया जाता है लेसर द्वारा। लेसर कौन है? जिसकी एरोप्लेन है। तो यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। फिर है, इनमें से लीज एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कितने समय के लिए लीज है, लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप होगी नहीं होगी, लीज रेंटल क्या रहेगा, पेमेंट के टर्म यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, सो ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी बातें जो है हमारी लीज एग्रीमेंट में पाई जाती हैं। तो डी विल बी और आंसर। ठीक, फिर आ जाता है, इन अ लीज ट्रांजेक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ लेसी। तो ये बोल रहे हैं कि जो लीज ट्रांजेक्शन होगी, तो देखो 2 पार्टियाँ होती हैं, एक तो लेसर होता है लेसर और एक होता है लेसी। ठीक, तो लेसर क्या दिखाता है, लेसी क्या दिखाता है, उसमें पूछ रहे हैं कि भाई लेसी का एसेट साइड है और लेसी का लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड में वो क्या दिखाएगा। तो जैसे मान लो कोई जेसीबी जो है, मैं लेसी हूँ, इसका मतलब जेसीबी मेरी नहीं है, मैं उसको लाया हूँ अपने पास में यूज करने के लिए। तो इसमें से एसेट साइड में राइट ऑफ यूज एसेट के तौर पर हम दिखाएंगे। यहाँ पर एसेट साइड में राइट ऑफ यूज एसेट यानी जेसीबी, ये हम एसेट साइड में दिखाएंगे कि हमारे पास अधिकार हैं जेसीबी को यूज करने का। ये एसेट साइड में रहेगा। लाइबिलिटी साइड में क्या जाएगा, लीज लाइबिलिटी हमारी आ जाएगी, है ना, लीज लाइबिलिटी। एक हमारी लीज की लाइबिलिटी बनी हुई है, हर महीने हमको उनको रेंटल के तौर पर कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम इन बुक्स ऑफ लेसी। तो भाई ये फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज डिफरेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर। हाँ, यहाँ पर जो है डिफरेंट होगा और यहाँ पर लेसी के केस में सेम रहता है, लेसर के केस में अलग हो जाता है। अ लेसी में इलेक्ट नॉट टू अप्लाई द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 टू लीज फॉर व्हिच द अंडरलाइंग एसेट इज लो वैल्यू। तो ये भी एक विकल्प होता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बहुत कम है तो आप चाहें तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 इसको ना भी अप्लाई करें। अगर ज़्यादा वैल्यू का नहीं है अंडरलाइंग एसेट तो इसको 116 को इग्नोर किया सकता है। तो यस, इट इज आल्सो ट्रू। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए क्या होता है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज दोनों सेम मानी जाती हैं किसकी बुक में, लेसी की बुक में। फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज दोनों डिफरेंट मानी जाती हैं, डिफरेंट मानी जाती हैं। यहाँ क्या था, सेम मानी जाती है, यहाँ डिफरेंट मानी जाती हैं लेसर की किताब में। ठीक है, उसके बाद में लेसी जो है चाहे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 ना लगाए अकाउंटिंग करते समय, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि जो एसेट तुम ले आए हो लीज पर उसकी वैल्यू ज़्यादा ना हो, लो वैल्यू है। लो वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, अगर कंपनी 100 करोड़ की है तो भाई 1 करोड़ कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी 1 करोड़ की है तो 10-5 लाख रुपए, उतना मतलब 1-2 लाख रुपए का मुद्दा नहीं रहेगा, इस तरीके से। ओके, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होता है, तो फ्रेंड्स ये लीगल और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीगल कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है और आपके ऊपर लागू होता है, बाइंडिंग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए।
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा हमारा आंसर, लीगल एंड बाइंडिंग। बस ये हमारे सारे क्वेश्चन ही कवर हो जाते हैं। एक बार फिर से इनको फटाफट क्विक रिव्यू करेंगे। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा लीज का फीचर नहीं है? तो लेसी हैज़ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी, नहीं, अधिकार नहीं होता है, खरीद सकता है लेकिन अधिकार नहीं होता, खरीद वो जैसा टर्म बनेगा, जैसी लीज एग्रीमेंट होगा उसके आधार पर डिसाइड होता है। तो बी आंसर हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है। इनमें से कौन सा डिस्टिंक्टिव फीचर है वेट लीज का? वेट लीज ऐसी लीज जिसमें जो है जो एसेट है उसका ऑपरेट करने की जिम्मेदारी लेसर के कंधों पर ही रहती है, तो ए हो जाएगा। क्या क्या जो है लीज एग्रीमेंट में होना चाहिए? तो लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, लीज रेंटल एंड पेमेंट, ये सारी चीज़ें डी हमारा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इनमें से लीज ट्रांसफर में कौन सी चीज़ जो है एसेट साइड में दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में लेसी की? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेसी दिखाएगा राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट को दिखाएगा। फिर है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फिर से चारों के मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज लेसी की बुक में सेम माने जाते हैं। लेसी के लिए फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज हमें मतलब नहीं है, हमको पैसे ही देने हैं वाली बात हो गई, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखा जाए अगर लेसर के केस में तो फाइनेंस लीज अलग ट्रीट होती है, ऑपरेटिंग लीज अलग तरीके से ट्रीट होती है। और लेसी जिसने हमारी जेसीबी किराए पर ली है वो चाहे तो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 को ना अप्लाई करे लीज में, अगर उसके एसेट की जो एसेट हमने उसको दिया हुआ है उधारी पर लीज पर उसकी वैल्यू अगर लो है, तो ऑल ऑफ द हमारा आंसर हो जाएगा। और लीज कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होता है सर? तो लीज कॉन्ट्रैक्ट का नेचर लीगल एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।